जेईई के लिए मैं क्लासेस रेगुलरली लगाता था और क्लास लगाने वक्त जो मैं नोट्स बनाता था वो मैं डेली टू डेली घर आके रिवाइज करता था। मेरा आकाश में एक्सपीरियंस बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा है। यहाँ पर जो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे प्रोवाइड किए गए थे, ऐसा मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हार्दिक अग्रवाल है। मैंने आकाश अंबाला में 2 साल पहले जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लिया था। मुझे आकाश के बारे में मेरे कज़न ब्रदर ने बताया था, जो खुद आकाश से पढ़े थे और वो करंटली आईटी रोपड़ में सीएस ब्रांच में। मुझे जेईई के बारे में मेरे कज़न ब्रदर ने बताया था जब मैं 10th क्लास में था। असल में मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने उनके साथ काउंसलिंग की और उन्होंने मुझे बताया कि जेईई मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम रहेगा और आईटी में जाके मैं स्किल को अपने और एडवांस कर सकता हूँ। वैसे ही मेरे पापा और मेरे ब्रदर दोनों ही इंजीनियर्स हैं, तो ये भी मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मैं आगे इंजीनियरिंग ही करूँ। जेईई के लिए मैं क्लासेस रेगुलरली लगाता था और क्लास लगाने वक्त जो मैं नोट्स बनाता था वो मैं डेली टू डेली घर आके रिवाइज करता था। जिस कंटेंट के नोट्स होते थे उसके डेली कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करता था। फिर जैसे ही चैप्टर क्लास में खत्म होता था मैं उसकी टारगेट कंप्लीट करता था और अगर टाइम होता था तो पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करता था। टारगेट मेरे हिसाब से सबसे सफिशिएंट और कंप्लीट बुक है एक जेईई प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद जब चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते थे तो हमारे यहाँ पर टेस्ट होते थे। टेस्ट भी मैं रेगुलरली देता था और जो उसमें मिस्टेक्स होती थी उनको भी डेली टू डेली एनालाइज करता था। और अगर मेरे को प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं अपने ब्रदर से डिस्कस करता था। मेरा लो फेज तब आया था जब 11th की एंड चल रही थी। उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट साथ में आ रहे थे तो मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को मैंने अपने ब्रदर और टीचर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि मेरे को नोट्स फिर से पढ़ने चाहिए। चैप्टर्स में परफेक्शन लाने के बाद सारे टेस्ट डे के गैप्स में उनको फिर से देना चाहिए ताकि मेरे को उसमें अपनी असली परफॉर्मेंस पता चल सके। मेरा फर्स्ट चैलेंज तब आया था जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा लर्न करने का होता है, तो तब मुझे लर्न करने की इतनी आदत नहीं थी। और सेकंड चैलेंज तब आया था जब 11th की एंड चल रही थी। उसमें बहुत सारे टेस्ट साथ साथ हो रहे थे तो मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। इस प्रॉब्लम को मैंने अपने टीचर्स और ब्रदर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेरे को पहले नोट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए और उन टेस्ट को बाद में एक साथ ना देकर अलग अलग देना चाहिए कुछ डेज के गैप में। इससे मेरा स्कोर भी इम्प्रूव हुआ और मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते ही हैं इस प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन हमें उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि अभी हम और बहुत कुछ सीख सकते हैं उन चैप्टर्स में। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस प्रिपरेशन में। वो जब भी क्लासरूम में नोट्स लिखवाते थे तो वो एकदम क्रिस्प होते थे और एग्जाम ओरिएंटेड होते थे। उन्हें पढ़ के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था और अगर कोई डाउट भी आता था तो मैं उसे नेक्स्ट डे क्लास के कंटेंट शुरू होने से पहले ही क्लियर कर लेता था। जो टेस्ट के भी डाउट्स होते थे वो हमारे टीचर्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और अगर कोई कंसेप्चुअल डाउट भी होता था तो वो टीचर्स कभी भी इरिटेट नहीं होते थे और बार बार सेम एनर्जी से एक्सप्लेन करते थे। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे थे थ्रू आउट द जर्नी। उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जो आउट ऑफ द प्रिपरेशन हो। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे किसी फैमिली फंक्शन या शादी के फंक्शन में जाने के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि उन्हें इन 2 साल के टाइम की इंपॉर्टेंस पता थी। जेईई की प्रिपरेशन के लिए वैसे कंसिस्टेंट 8 आवर्स की स्टडी चाहिए रहती है डेली। जिस दिन क्लास होती थी उस दिन मैं 6 आवर्स पढ़ता था और जिस दिन क्लास नहीं होती थी उस दिन मैं 10 आवर्स पढ़ता था। बुक्स में मैंने आकाश की मॉड्यूल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है और मैं नोट्स तो डेली पढ़ता ही था, साथ साथ पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करता था। एफटीएस एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। ये हमें ट्रू फेस बताती है हमारी जेईई मेंस में कहाँ स्टैंडिंग है। इसकी ऑल इंडिया रैंक से मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। एफटीएस की गलतियों को मैंने एनालाइज किया और इससे मेरे को सही में लगता है कि मेरा स्कोर काफ़ी इंप्रूव हुआ। जिस दिन मैंने अपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं एक एफटीएस ही दे रहा हूँ। एफटीएस में मेरे टीचर्स ने मुझे एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट की थी जिसका नाम है 80-100 रूल। असल में मैथ्स बहुत ही लेंदी आता है जेईई मेंस में, इसलिए मैं कहा गया था कि 80 मिनट्स में हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट करने हैं और 100 मिनट्स में मैथ्स करना है, बिकॉज मैथ्स ही हमारी रैंक इंप्रूव होगी। मेरा आकाश में एक्सपीरियंस बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा है। यहाँ पर जो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे प्रोवाइड किए गए थे, ऐसा मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। यहाँ की फैकल्टी बहुत ही नॉलेजेबल है और अपने सब्जेक्ट्स में एकदम परफेक्ट है, इसलिए हम कोई भी डाउट्स उनसे पूछते थे तो वो उसका बेस्ट आंसर करते थे। आकाश में आने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज महसूस किया। 10th क्लास तक मैं इतना लंबे स्टडी आवर्स तक नहीं पढ़ पाता था, लेकिन 11th-12th में इसमें मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा। मैं 6 to 8 आवर्स आराम से पढ़ पाता था दिन में, जबकि 10th में मैं ऐसा नहीं कर पाता था। 10th में मैं इतना ज़्यादा देर तक सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता था, लेकिन 11th में मैंने अपने सेल्फ स्टडी आवर्स इंक्रीज़ किए और मुझे दिखा कि मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ी 11th क्लास में। मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी एक्टिव था क्लास 10 तक, लेकिन 11th-12th में मैंने वो डिलीट किए। इससे मेरी लाइफ और ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई। द लास्ट मंथ एब्सोल्युटली इज़ वेरी क्रूशियल। मैंने पहले अपने सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए लास्ट मंथ में, ताकि मैं अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखूँ, ताकि जब भी मैं कोई टेस्ट दूँ तो मुझे खुद के अंदर एक कंसेप्चुअल एरर ना महसूस हो। जो भी मैं टेस्ट में एरर्स करता था उनको मैं नोट डाउन कर लेता था ताकि मैं उन्हें रिपीट ना करूँ। लास्ट में हमारी जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ थी उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली। फाइनल टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न और लेवल जेईई मेंस एग्जाम से 100% मैच करता था, इसलिए जब मैंने अपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अलग से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं आकाश का ही कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। इसलिए मुझे एग्जाम के दिन कोई प्रेशर भी फील नहीं हुआ और मैं अपना 100% परफॉर्म कर पाया। रिलैक्स करने के लिए मैं ज़्यादातर सॉन्ग सुनना प्रेफर करता था। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत बात करता था, इससे मुझे बड़ा अच्छा फील होता था।
बाकी मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कभी कोई लाइव मैच आ रहे होते थे तो मैं वो देख लेता था या फिर उनकी हाईलाइट्स देखता था। कभी खुद भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मैं हफ्ते में एक बार क्रिकेट खेलने का भी टाइम निकाल ही लेता था और इससे मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, क्लास नोट साथ साथ क्लास में ही बनाएं, घर आके उन्हें डेली रिवाइज करें और उस कंटेंट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। जब आप टेस्ट दें तो डाउट्स साथ साथ ही टीचर से क्लियर करें ताकि आपका कोई बैकलॉग भी ना बने और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि इन 2 साल के लिए आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दें, बाद में आप उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। ये 2 साल का समय वापस नहीं आएगा। जो लोग इसमें डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं वो फिर अपने गोल से दूर हो जाते हैं। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा आप हेल्दी खाना खाएं, बिकॉज जंक फूड खाने से हमें पता ही है कि हमारे बीमार होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक बार अगर हम बीमार हो गए तो हमारा बैकलॉग जो बनता है वो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।